मैं जयपुर बोल रहा हूँ। मेरा इतिहास आज से कई सदियों पुराना है। मैं 17वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से एक नगर बना था और मुझे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण रूप से बसाया था, जिसका फैलाव दूर दूर तक था और आमेर रियासत की राज व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए आमेर रियासत की राजधानी बनाने की कल्पना सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। मेरी स्थापना विद्याधर भट्टाचार्य एक बंगाली ब्राह्मण ने की थी, जिन्होंने मुझे 9 चौकियों में बसाया था। मेरे यहाँ महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जो कि कच्छावा वंश के शासक थे और एक पराक्रमी राजा के साथ साथ विद्वान और एक ज्योतिषज्ञ भी थे, इन्होंने ही राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने पर जोर दिया था और विधवा विवाह को बढ़ावा भी दिया था। मैं वही जयपुर हूँ जहाँ के शासक भगवान राम के बेटे कुश के वंशज होने के कारण कुशवा या कच्छावा कहलाए। मेरे नगर के चारों तरफ सवाई जयसिंह द्वितीय ने ही भारी 4 दीवारी का भी निर्माण करवाया था और मेरे परकोटे पर 7 द्वारों का निर्माण भी इन्होंने ही किया। नियोजित तरीके से बसाए गए मुझ में महाराजा के महल, हवेलियां और बाग बगीचे ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों के लिए आवास और सुनियोजित सड़कें भी बनवाई गई थी। मेरे प्रेमी कहते हैं कि मेरे सौंदर्य को देखने के लिए एक ख़ास नज़र चाहिए। मेरी यह बाज़ारों की रौनक और गलियों की चमक हर यहाँ आने वाले शख्स को सोचने पर मजबूर कर देती है। मैं वही जयपुर हूँ जो गुलाबी आभा से भरा हूँ, मानो मैं इंद्रपुरी का आभास देने लगता हूँ। वर्ष 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट मुझे देखने आने वाले थे। उस समय मेरे महाराजा सवाई राम सिंह उनके स्वागत की तैयारी में जुटे थे। उनके स्वागत के लिए मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया था। महाराजा राम सिंह ने ही पहली बार मुझे अजीब अजीब रंगों से मुझे निखारा था और रंग भी मानो स्वर्ग सा आभास दिलाने वाला, यानी मुझे गुलाबी रंग से चारों तरफ रंगा गया। उसके बाद में दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम से जाना गया। 19वीं सदी में मेरा विस्तार शुरू हुआ, तब मेरी जनसंख्या 1,80,000 थी। मैं 11,117 वर्ग किलोमीटर तक फैला हूँ। मैं भारत की टूरिज्म सर्किट गोल्ड ट्रायंगल का भी हिस्सा हूँ। इसे गोल्ड ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और मैं भी आता हूँ। मेरे अंदर बहुत से पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र है, जिनमें मुख्य रूप से जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश मंदिर, BM बिरला तारामंडल, आमेर किला, जयगढ़ दुर्ग और जल महल आदि। अब मैं आपको एक एक करके मेरे दर्शनीय स्थलों की शेयर करवाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर वेधशाला की। यह पत्थर से निर्मित वेधशाला है। यह जयसिंह की 5 वेधशालाओं में सबसे विशाल है। इनमें जटिल यंत्र समय और नक्षत्रों को दर्शाते हैं। इसे 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर में शामिल कर लिया था। अब बात करते हैं हवा महल की, जो मेरी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है और इसका निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल का निर्माण उन शाही स्त्रियों के लिए करवाया गया था जो अंदर से बाहर की गलियों का सांस्कृतिक दृश्य देख सके। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं, जो ठंडी हवा को अपनी ओर खींचती है। अब मैं अपने आमेर महल के बारे में बताता हूँ। यह महल मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित महलों, मंडपों, बगीचों और मंदिरों का एक आकर्षक भवन है। मावटा झील के पानी से यह महल सीधा चमकता है। यहाँ सिंह पोल और जलेब चौक प्रसिद्ध चौक है। आमेर में प्रसिद्ध शीला माता का मंदिर भी है, जो मान सिंह पूर्वी बंगाल यानी अब के बांग्लादेश से माता की मूर्ति यहाँ लाकर मंदिर की स्थापना करे थे। मेरे जयगढ़ किले के बारे में आपने सुना ही होगा, जहाँ तोपें ढालने का काम होता था। यहाँ आज भी एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान रखी है। उससे 80 किलोमीटर दूर भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जो खारे पानी की झील है और यह नमक उत्पादन में अग्रणी है। मुझे और अच्छे से समझने के लिए आपको एक बार मुझसे मिलने आना ही होगा। यह वीडियो मेरा पूरा परिचय देने में काफ़ी नहीं है। आप मुझसे मिलोगे तब आपको पता चलेगा और आपका मन प्रसन्न होगा। मैं जयपुर आपके आने की राह देखूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।